पुष्कर घाटी स्थित हरिहर महादेव मंदिर से जुड़े विवाद को लेकर मंगलवार को जूना अखाड़ा के साधु संतों एवं मंदिर के पुजारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संत बालकदास पर मंदिर की भूमि पर भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कब्जा कराने का गंभीर आरोप लगाया गया। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि कुछ समय पूर्व बालकदास हरिहर महादेव मंदिर में आया था। इसके बाद से मंदिर के आसपास स्थित भूमि को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। साधु संतों का आरोप है कि बालकदास ने कथित रूप से भूमाफियाओं से मिलीभगत कर मंदिर परिसर एवं आसपास की भूमि पर अवैध कब्जे करने का प्रयास किया है। इससे मंदिर की संपत्ति और धार्मिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि मामले की शिकायत पहले भी संबंधित पुलिस अधिकारियों को की गई थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। संतों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे उनमें रोष व्याप्त है। कुछ भूमाफियाओं के कारण वंश और एक संत को बिठाया था, वो भूमाफियाओं से मिलके और मंदिर पर कब्जा करवा दे रहे हैं और ऐसे करके मंदिर हरिहर महादेव पर हमने संत को नियुक्त करा था और वो अय तत्वों के साथ में मिलके और मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं न्यायालय के सामने आया हूँ तो उनको वहाँ से हटाया जाए भूमाफियाओं को, और साधु ही वहाँ साधुओं का हमारे जूना अखाड़े के एक स्थान है और वहाँ पर 2 समाधियाँ भी हैं और भूमाफियाओं को ये कब्जा देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो देने वाला है? क्या नाम? ये बालकदास करके है। कौन है वो? बालकदास है, ऐसे हमने बिठाया था उसको और वो भूमाफियाओं से मिलके और मंदिर के आसपास जो भूमि है ईडीए वगैरह की, जो भी उस भूमि को कब्जा कराने के कारण ऐसा उनसे ले दे के ये बाबा जी और उनको ताला चाबी उनके हाथ में सुपुर्द करके और वहाँ पे वोट लगवा के चले गए। और तो फिर हमने जाके देखा तो फिर हमने वो वोट हटाया। वोट हटा के हमने अपने संत को संतों के द्वारा बिठाया। अब वो आके हम लोगों को धमकी दे रहा है कि देखो यहाँ से भाग जाओ और नहीं तो आपके साथ उचित कार्रवाई होगी। और थाने से भी लेके आए वो। थाने में हमको फोन आया। फोन आने के बाद में हमने कहा ठीक है हम आएंगे, सवेरे आते हैं। तो बोले ठीक है। फिर रात को ही ये दबश डाल दिए पुलिस प्रशासन जाके लेके। फिर हमको सवेरे बुलाया और हमारी कोई सुनवाई नहीं वहाँ हो रही है। इसलिए हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं तो हमारी सुनवाई को करी जाए। आज कहाँ पर पेश हुआ? एसपी ऑफिस में हम पेश हुए हैं इसी कारणवश कि देखो भूमाफियाओं को वहाँ से हटाया जाए, हमारे संतों के हाथ में हमारा स्थान दिया जाए। और साधुओं कुछ मतलब दिगंबर नागा बाबा साधु है हरवंशगिरी खड़ेश्वरी बाबा ने उनको बैठा रहा था, नियुक्त किया था कुछ समय पहले। तो वो जो है उन्होंने कहा महाराज जी कोई मेरे लिए आश्रम, तो बन ये सन्यासियों का आश्रम है, अपना जूना अखाड़े की समाधि लगी हुई है और आप इस पे बैठ जाइए और इसको ये भक्त लोग हैं ये सब मिलजुल करके आपका सहयोग करेंगे और आपकी जो आपका सहयोग करेंगे और आप बैठ जाइए यहाँ। तो उनको बैठा दिया। अब बैठाने से वो कुछ औरतों का उनका दाढ़ी बाल खींचा, लड़ाई दंगा हुआ, गाड़ी की हवा निकाल देनी। एक औरत है मामायागिरी, उसका कोई विवाद है। वो चरित्रहीन साधु है। चरित्रहीन के अलावा भी उन्होंने भूमाफियाओं से मतलब जो है उनसे जा मिला। इन भक्तों को छोड़ के जिन्होंने शुरू से यहाँ दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जाग रहे हैं, किसी से कहीं से भी मतलब जो है कैसे कैसे इन भक्तों ने उसका विकास किया। और उस विकास को आज 3.5-4 महीना हो गए इस विवाद को चलते चलते। 3-3.5 महीना से ये विवाद चल रहा है। और वो साधु कभी कहीं चला जाता है, कभी किसी औरत के साथ, कभी किसी औरत के साथ। वो 2-4 औरतों के साथ उसका संबंध है क्या। और वो भूमाफियाओं से इनसे हट करके ये भक्त जो सेवा कर रहे थे इनसे हट करके और वो कुछ भूमाफिया लोगों से जा मिला उस जमीन के चक्कर में वन के तुझको 2-4-5 लाख रुपए दे देंगे और ये जमीन हम कब्जा लेंगे। इसीलिए वहाँ मड़ा हुआ है और कुछ वैसे तत्व के लोग जो है वहाँ उसके साथ दे रहे हैं। ये मंदिर है पुष्कर घाटी, अजमेर चढ़ते हैं, पुष्कर उतरते हैं, वहीं ये मतलब जो है हरिहर महादेव का आश्रम है। वहाँ पे 5 और मंदिर बने हुए हैं। मेरा नाम महेंद्र भोलागिरी है, मैं जूना अखाड़े से हूँ क्या। और मेरी एक